तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेरिएबल स्कोप इन फंक्शंस। तो वेरिएबल जो होते हैं उनका हम जो स्कोप है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल एंड नॉन लोकल। तो इस केस में लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाएंगे और उनको एक्सेस भी उनके इनसाइड ही किया जाएगा। अगर हम उसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। एक एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन है यहाँ पे एबीसी नाम का। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, एक्स नाम के वेरिएबल को, जिसमें हेलो नाम की वैल्यू इंसर्ट की है। तो जो ये वाला वेरिएबल होगा एक्स, ये क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए होंगे। और इसी वेरिएबल को मैं कब तक एक्सेस कर पाऊंगा? जब तक ये फंक्शन के अंदर हूं मैं। इस वेरिएबल x को मैं इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाऊंगा। अगर इसी वेरिएबल को मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में किया क्या है। एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर x नाम के वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसको प्रिंट किया है। ये फंक्शन यहीं पे खत्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के बाहर लाइन, जो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, कॉलिंग एबीसी फंक्शन। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे इसके अंदर आके सबसे पहला टास्क क्या होगा? x नाम के वेरिएबल को हेलो नाम की वैल्यू, जो स्ट्रिंग लिटरल है, वो असाइन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट किया जाएगा x की वैल्यू को, तो हेलो प्रिंट होगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? कॉलिंग एबीसी फंक्शन। उसके बाद हेलो प्रिंट होगा। अब ये फंक्शन खत्म हो चुका है तो इसके बाद कंट्रोल फिर से इस लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि यहीं से हमने कॉल किया था। कॉल करने पे हम फंक्शन के ऊपर चले गए। जब उसका काम कंप्लीट हुआ तो हमने वापस उसी लाइन पे आ जाना है जहां से फंक्शन को कॉल किया था। अब कॉल करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है प्रिंटिंग आउटसाइड फंक्शन कॉल। और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं? x की वैल्यू को। बट x तो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि x कहाँ पे डिफाइंड है? फंक्शन के अंदर डिफाइंड किया हुआ है। और उसको हम एक्सेस कहाँ पे कर सकते हैं? फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। बट यहाँ पे हम फंक्शन के बाहर उसको, उसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में एरर आएगा। इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले क्या आया? कॉलिंग एबीसी फंक्शन। ये वाली लाइन हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी, वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने क्या किया? ये फंक्शन को कॉल किया, अंदर जाकर हेलो प्रिंट हो गया। और ये वाली लाइन पे एरर आई है, क्योंकि यहाँ पे हम x को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट x तो इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, वो बाहर उसको हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो क्या एरर क्या है? नेम x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस लाइन में एरर आया है। और यहाँ पे हम x को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये वैसे ही है जैसे कि हमने किया था कि कंट्रीज का एग्जांपल लेकर, कि एक एक्स नाम का पर्सन है जो वो एबीसी नाम की कंट्री के अंदर डिफाइन किया हुआ है। एक कंट्री का एक सिटीजन है, एबीसी कंट्री का सिटीजन है। एबीसी सपोज कर लेते हैं हम, यूएस कंट्री है। तो उसका जो एक सिटीजन है उसको हम सपोज इंडिया में कॉल कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं। तो वो उस वहाँ का उसके पास पासपोर्ट है, बट उसके पास इंडिया का अगर जब तक वीज़ा नहीं है तब तक वो, हम उसको यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। सो दिस इज द लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए होंगे, उनको उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। उसको अगर हम बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आएगा। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया फन नाम का, उसके अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन किया है, एस नाम के वेरिएबल को। और ये वेरिएबल हमें ये क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इस फंक्शन की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है जो कि एस ही है, बट ये वाला एस डिफरेंट होगा जो अंदर डिफाइन किया है।
जो अंदर डिफाइन किया हुआ एस वेरिएबल है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है। इसकी वैल्यू जो भी होगी वो इस फंक्शन के अंदर तक ही वैलिड रहेगी। और जो दूसरा वेरिएबल है एस है वो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हुआ है, वो होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद एस जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें आई लव वर्ल्ड डाला है हमने, और हमने फंक्शन को कॉल किया। अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। जब फंक्शन को कॉल किया तो हम फंक्शन के अंदर गए, तो एस को हमने आई लव इंडिया असाइन किया और प्रिंट कर दिया एस। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई है वो है आई लव इंडिया। फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद हम यहीं पे रिटर्न आ गए। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एस। इस केस में वैल्यू प्रिंट क्या होगी, आई लव वर्ल्ड, क्योंकि जो अंदर वाला एस की वैल्यू थी आई लव इंडिया वो तो इस फंक्शन के अंदर तक ही वैलिड रही, और जो यहाँ पे हम एस को एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में वैल्यू आएगी आई लव वर्ल्ड। तो इसीलिए हमारा ये आउटपुट आया। ये था लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल विच इज एक्सेसिबल अमंग होल प्रोग्राम यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। वो वाले वेरिएबल्स जो पूरे प्रोग्राम में हम जिनको एक्सेस कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इसका ये प्रोग्राम है ग्लोबल वेरिएबल का। देखो यहाँ पे वही हमने लिया है फंक्शन जो हमने लोकल वेरिएबल में समझा था। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया है फन नाम का, और इसके बाहर जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है वो है एस, आई लव वर्ल्ड। ये क्या है, हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसी वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, बट हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्लोबल नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इसके आगे। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है ग्लोबल एस। जब मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे जब हमने लोकल वेरिएबल लिखा था तो मैंने एस के आगे सिंपली एक लाइन वैल्यू डिफाइन कर दी थी, बट इस इधर मैंने क्या लिखा है, एस को पहले मैंने क्या डिफाइन किया है कि एस क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। जब ऐसा लिखा जाएगा तो एस की ऑलरेडी वैल्यू जो डिफाइन होगी पूरे प्रोग्राम में बाहर कहीं पे भी, वो एस की वैल्यू यहाँ पे उठा ली जाएगी। अब एस की वैल्यू क्या डिफाइन थी, आई लव वर्ल्ड। तो एस की वैल्यू इस लाइन पे भी क्या आ गई है, आई लव वर्ल्ड। यहाँ पे एस एम्प्टी नहीं है। इसके बाद ही हमने देखो एस को प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट क्या होगा, आई लव वर्ल्ड, जो कि ग्लोबल वैल्यू थी। यहाँ पे आई लव वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन क्या आई रखी है, आई लव वर्ल्ड। उसके बाद एस की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, आई लव इंडिया। अब देखो, अब इस केस में ये वाला एस और ये वाला एस दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसी वेरिएबल को मैं अंदर यूज कर रहा हूं फंक्शन के यूजिंग द ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल कीवर्ड। इसीलिए जब भी मैं एस की वैल्यू में अब चेंज कर रहा हूं आई लव इंडिया, तो इसका मतलब क्या होगा, यही चीज इस एस नाम के वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। मतलब एस की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले एस की वैल्यू क्या थी, आई लव वर्ल्ड था, तो वो प्रिंट किया तो वो हो गया। यहाँ पे एस की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ आई लव इंडिया, तो आई लव इंडिया ही एस की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस केस में एक ही एस नाम का वेरिएबल है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया तो आई लव इंडिया प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया। सर हाँ जी, सर पहले हम सर फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले सर आई लव इंडिया आएगा ना, उसके बाद सर प्रिंट एस कर रहे हैं तब आई लव वर्ल्ड आना चाहिए। आप ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं ना ग्लोबल वेरिएबल का, नहीं, यस सर। देखो प्रिंट यहाँ पे कर रहे हैं हम एस की वैल्यू को, अच्छा। यहाँ इसके नीचे हम इसकी वैल्यू को लिख रहे हैं आई लव इंडिया, तो यहाँ पे क्या अच्छा प्रिंट होगा, आई लव वर्ल्ड। ठीक है। उसकी वैल्यू सर मैं बाहर डिफाइन किया है सर फंक्शन से, हाँ, एस की फंक्शन से वैल्यू। बाहर की है, उसकी वैल्यू वही हम अंदर यूज कर रहे हैं। कैसे, ग्लोबल लिख कर। ग्लोबल लिखने से क्या होगा, जो इसकी ग्लोबल वैल्यू होगी एस की, ये ग्लोबल वैल्यू है ना, जो ग्लोबल वैल्यू क्या होती है, जो फंक्शन के बाहर डिफाइन की होती है, तो वो वाली वैल्यू को यहाँ पे एस में एज्यूम कर लिया जाएगा और वो ही प्रिंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है।
यस सर, यस सर, आ गया। अब यहाँ पे हमने आई लव इंडिया प्रिंट किया, उसके बाद फंक्शन के अंदर वाली सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई है। प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे फिर से वापस आएंगे और इसके नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे कर रहे हैं हम प्रिंट एस। अब इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला एस की वैल्यू आई लव इंडिया जो है वो इसके अंदर ही रहेगी, और इस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, आई लव वर्ल्ड, क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई लव इंडिया प्रिंट होगा। और वो क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि एस को हमने अंदर इसके ग्लोबल लिया था। मतलब ये वाला एस और ये अंदर वाला एस दोनों ही सेम है। जब भी ग्लोबल ले लिया जाएगा तो दोनों वेरिएबल सेम माने जाएंगे। उसके बाद इस एस की वैल्यू, हमारे पास एक ही एस है, उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया आई लव इंडिया। तो ये कौन से वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया है, जो ग्लोबल वेरिएबल एस था, और ग्लोबल वेरिएबल एस हमारे पास एक ही है। तो उसकी वैल्यू चेंज होगी तो सारे एस की वैल्यू चेंज होगी। तो इसलिए हमारे पास क्या प्रिंट होगा, आई लव इंडिया। यहाँ पे देखो एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और दोनों सेम नाम के वेरिएबल्स हैं। एक x है, ये वाला x क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है। और जो ये वाला x है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जो लोकल वेरिएबल होता है उसको हम एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, और एक जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में अब फंक्शन के अंदर जब हम गए, यहाँ पे हम x को प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x लोकल एंड x ग्लोबल। क्योंकि ग्लोबल की वैल्यू तो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, तो ग्लोबल की वैल्यू जो केवी मथुरा कैंट है वो यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं हम। और जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हेलो है, वो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, इसमें एक रूल है कि अगर वी आर हैविंग ए सेम वेरिएबल नेम्स इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन, देन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो लोकल वेरिएबल होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल। एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल have the same name, then the preference will be given to local variable, के जो लोकल वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे सब हटा रहे हैं, एक सिंपल चीज रखी है कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक x नाम का वेरिएबल है, इसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, एक लोकल वैल्यू है हेलो, एक केवी मथुरा कैंट। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम x को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, जहाँ तो हेलो प्रिंट होगा और क्या होना चाहिए, केवी मथुरा कैंट। क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही ट्रू हो रहा है, राइट। क्योंकि लोकल है तो x को हम फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं तो हेलो प्रिंट होना चाहिए। और दूसरी साइड हम बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पे भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाएं तो केवी मथुरा कैंट होनी चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारी ये कंफ्यूजन दूर होगा। अब ये रूल क्या है, इफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैव द सेम नेम। अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल x एंड ग्लोबल वेरिएबल x बोथ आर हैविंग द सेम नेम x, देन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, लोकल वेरिएबल को। तो प्रिंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, हेलो। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, हेलो। तो प्रिंट होगा हमारा हेलो। ये चीज क्लियर है। यस सर। अब एक और चीज देखते हैं
कि अगर हम बाहर प्रिंट करवाएं तो आप ये बताओ, आप यहाँ पे भी ये कंफ्यूजन होगा कि क्या प्रिंट होगा, हेलो होगा या केवी मथुरा कैंट प्रिंट होगा? ये कौन बताएगा क्या प्रिंट होगा इस केस में? सर हेलो। सर पहले हेलो फिर अगर पहले हेलो प्रिंट होगा फिर केवी मथुरा सर कैंट। पहले नहीं, इस हेलो लाइन में क्या प्रिंट होगा, बस इस लाइन का पूछ रहा हूँ मैं। सब केवी मथुरा मथुरा कैंट। हाँ, देखो इस केस में हेलो इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस केस में हेलो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हेलो तो इसके अंदर तक ही वैलिड था, राइट? तो ये वाला हम क्या प्रिंट कर यस रहे सर हैं, फंक्शन के बाहर कर रहे हैं ना। यस सर तो फंक्शन के बाहर तो x की एक ही वैल्यू है, केवी मथुरा कैंट। तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, केवी मथुरा कैंट। अब इस केस में हमारे पास एक ही आंसर आएगा, डेट इज केवी मथुरा कैंट। तो वो कन्फ्यूजन कब होगी, जब किसी फंक्शन के अंदर हम किसी को कॉल करेंगे और वो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास सेम नेम के होंगे, तो उस केस में हमारे पास कन्फ्यूजन होगी। उसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाला रूल लगेगा कि जो जो लोकल वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे जो लोकल है उसको हटा देते हैं। अब बताओ मुझे क्या प्रिंट होगा इस लाइन में। तो केवी मथुरा कैंट हाँ, केवी मथुरा कैंट। क्योंकि इस केस में जो x की वैल्यू हेलो थी वो तो हमारे पास है ही नहीं। अब ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा, हमारे पास एक ही वैल्यू है x की, डेट इज केवी मथुरा कैंट। तो इस केस में भी केवी मथुरा यस कैंट सर प्रिंट होगा और इस केस में भी केवी मथुरा कैंट प्रिंट होगा। तो दोनों बार केवी सर मथुरा। लेकिन पहले वाले एक्स में तो हाँ, पहले वाले सर x में पहले वाले एक्स में तो डिफाइन नहीं थी ना कोई वैल्यू। देखो x की वैल्यू क्या है, ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू, ये भी तो एक प्रोग्राम का पार्ट ही है ना, फंक्शन। तो इसने कौन सी वैल्यू उठाई, इसकी ये वाली वैल्यू उठाई, ग्लोबल वैल्यू। क्योंकि ग्लोबल वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी के फंक्शन के अंदर नहीं आ रही है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट किया है हमने, जिसमें x एंड y पैरामीटर्स को पास किया है, एंड s में क्या किया है, इन दोनों का सम किया और रिटर्न किया s की वैल्यू को। और ये बाहर वेरिएबल्स हैं हमारे पास। num1 वेरिएबल है जिसमें हम फर्स्ट नंबर की वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं, num2 में सेकंड वेरिएबल को इनपुट ले रहे हैं, और res नाम का एक वेरिएबल है जिसमें फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा सम, उसको हम सेव करेंगे और हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस केस में देखो, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल हमारे पास लोकल वेरिएबल है और कौन से वेरिएबल्स हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है, x एंड y, s वेरिएबल। सो x y s आर द ग्लोबल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स किसी फंक्शन के अंदर होंगे उन वेरिएबल्स को हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल्स। एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो भी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के बाहर जो भी वेरिएबल्स को डिफाइन किया होगा, वो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या है, num1 num2 res आर द वेरिएबल्स, दोज आर ग्लोबल। अब लोकल वेरिएबल्स के कुछ पॉइंट्स हैं। Local variable is a variable that is only accessible from within a given function. Such variable are is said to have local scope. Formal parameters also have local scope. Formal parameter मतलब ये वाले जो parameters होते हैं ना, ये भी क्या आएंगे, local variables ही आएंगे। Local variables are automatically created when a function is called and destroyed when the function terminates. इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसकी वैल्यूज़ है इस फंक्शन के अंदर तक ही वैलिड रहती है। क्यों? क्योंकि जब ये फंक्शन बनता है तो ये इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन होती है, और जब ये फंक्शन की लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है तो ये फंक्शन के सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब जो भी इनमें वैल्यू स्टोर्ड होगी वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी इसके बाद।